वहीं प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विपक्ष सदन में सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर रहा। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार आने के बाद प्रदेश में हत्या, चोरी, डकैती, लूट समेत अन्य आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है। पत्रकारों पर भी हमले हो रहे हैं, जिसे रोकने में सरकार नाकाम नजर आ रही है। वहीं ग्रैंड न्यूज ने पूर्व मंत्री उमेश पटेल और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक होरा सिंह मरकाम से विशेष चर्चा की। इस दौरान इन्होंने प्रदेश की वर्तमान कानून व्यवस्था और नक्सली घटनाओं को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। छत्तीसगढ़ मानसून सत्र के आज चौथे दिन विधानसभा में आज पेशा कानून का भी मामला आया था और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने इस मामले को उठाया था। मैं हीरा सिंह मरकाम जी से मैं पूछना चाहूँगा कि पेशा कानून छत्तीसगढ़ पूर्ववर्ती सरकार ने इसका लागू किया था, क्या इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है क्या लोगों को? निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार ने बड़े जोर शोर से इसको लागू किया, परंतु धरातल पर कहीं पेशा एक अधिनियम का प्रभावशील होना नहीं दिख रहा है, क्योंकि पेशा एक महत्वपूर्ण जो है हमको ट्राइबलों को उनके जो रूढ़ी प्रथा को, उसके हक अधिकार को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 को और बल प्रदान करता है। तो निश्चित रूप से पेशा एक्ट पर कहीं पर भी छत्तीसगढ़ में लागू प्रभावशील नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से खदानों के लिए जमीन ली गई, पेशा एक्ट का खुला उल्लंघन किया गया, ग्राम सभा के बिना बगैर अनुमति के जमीन ली गई है। निश्चित रूप से जो NH 130 पतरापाली से कटघोरा का जो मार्ग है, नेशनल हाईवे, उसको ग्राम सभा कोरोना काल में बताया गया कि हमने ग्राम सभा ले ली है, परंतु वह सारे देश पर उस अवधि में, जिस अवधि को समय बता रहे हैं ग्राम सभा की, उस अवधि में सारे देश पर कोरोना काल का सोशल डिस्टेंसिंग था। और उस कैसा सोशल डिस्टेंसिंग में ग्राम सभा हुआ, ये विचारणीय बिंदु है। इस तरीके से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी लीपापोती किया जा रहा है, ग्राम सभा का परिपालन नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं, ग्राम सभा में जब हमको अधिकार दिया गया तो उसका परिपालन कराया जाए। क्या ये 5वीं अनुसूची का जो मामला है, पुनर्वास का जो मामला है, इसे सरकार कितना लाभ दे रही है? कंपनी खोली जा रही है, स्थानीय बेरोजगार और रोजगार हो रहे हैं, रोजगार मुहैया नहीं हो रही। कंपनी अपने साथ साथ प्यून, चपरासी, जितने भी वर्कर होते हैं अन्य प्रदेश से लेके आ रहे हैं। स्थानीय बेरोजगारों को जिसकी जमीन गई है उनको एक परिवार में एक ही रोजगार दिया जा रहा है, बाकी और परिवार में जो उनकी वयस्क बच्चे हैं वो बच्चे भी बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ की विस्थापन युवा परिवार हैं, उनके जो युवा बच्चों को कुशल अकुशल में रोजी रोजगार मिलना चाहिए। और यहाँ तक कि आज पुनर्वास की बात की कि कोई रोष व्यक्त नहीं है, शासन ने कहा, हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा किसानों पर कोई रोष व्यक्त नहीं है। बुड़बुड़ जो सराईपाली ओपन कास्ट है, आज पुनर्वास को लेकर के लगातार वहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं। 20 जनवरी को आंदोलन हुआ, उसके बाद 12-13 जून को आंदोलन हुआ। किसान लगातार पुनर्वास को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से पुनर्वास नीति का भी पालन नहीं हो रहा है प्रदेश पर। इस तरीके से जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, मुझे लगता है कि सारे प्रदेश पर पुनर्वास को लेकर के रोष व्याप्त है किसानों पर। क्या छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय और जो जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है, क्या इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है जनजाति के लोगों को? निश्चित रूप से तो मैं कहना चाहूँ, भारत के संविधान अनुच्छेद 275 के अंतर्गत सब प्लान जो आती है योजना, आदिवासी उपयोजना को कहीं महतारी वंदन में बांट दिया गया। आदिवासी उपयोजना की राशि आदिवासी परिवार के लिए थे, आदिवासियों के विकास के लिए, तो उनके घरों की सड़कें, नलियाँ पानी के लिए थी, गलियों के पानी के लिए, सुरक्षित पेयजल के लिए थे। परंतु दुर्भाग्य है कि हम आदिवासियों के कि छत्तीसगढ़ सरकार जो हमारे आदिवासी हितैषी बता रही है, आदिवासी उपयोजना की राशि गैर आदिवासियों को भी बांटी जा रही है। हमें लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमारी सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है। यदि चाहती है सरकार तो आदिवासी उपयोजना का राशि कभी बिगड़े वनों को, कभी अन्य योजना में भी खर्च किए जा रहे हैं। आदिवासी योजना पूर्णतः आदिवासी परिवारों के लिए, उनके घरों तक पक्की सड़कें, उनके घरों तक के बिजली की व्यवस्था, उनके घरों तक पीने के पानी की व्यवस्था, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा, रोजी रोजगार की तमाम मूलक व्यवस्था करना चाहिए। परंतु उनको छोड़कर सरकार कहीं और पैसा को बांटने का काम कर रही है। ये थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक तुलेश्वर
हीरा सिंह मरकाम जी, इनका यही कहना है कि आदिवासियों को जो 5वीं अनुसूची के तहत जो इनका लाभ मिलना था, लाभ उनका नहीं मिल पा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो पेशा कानून लागू किया था उसका लाभ आज भी इन जनजाति और पिछड़ा जाति आदिवासी और जनजाति के लोगों को इस लाभ नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज मानसून सत्र का अंतिम दिन है और पत्रकारों के मारपीट का मामला भी आज सदन पटल पे आया था और माननीय विधायक महोदय उमेश पटेल जी ने इस मामले को बड़े अग्रसर होकर उठाया था। ये रायगढ़ में जो गत दिनों जो पत्रकारों के साथ जो मारपीट हुई थी और आज आपने विधानसभा में इस मामले को उठाया। ये देखिए, एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ था और पत्रकार जब एसपी से खुद जाके आवेदन करता है और कहता है कि फल्ला आदमी ने मुझे ऊपर हमला किया और उस पर जांच नहीं होती, ये गलत काम हो रहा है। जांच होनी चाहिए। अगर सामने वाले ने कोई गलती नहीं की है, अगर कोई विषय नहीं है तो पुलिस को बता देना चाहिए, लेकिन जांच ही नहीं करना, एफआईआर को नहीं लिखना, ये गलत है। इसमें एसपी से भी कई बार इसमें कार्रवाई की गई कि आरोपी फरार हैं। आरोपी फरार नहीं, इन्होंने 2 लोगों को वहाँ मुजरिम बना के जेल में डाल दिया। जो व्यक्ति पत्रकार का कहना है कि मेरे ऊपर एक दूसरे आदमी ने हमला करवाया है, ये दोनों तो काम खाली हमला किए हैं, करवाने वाला कोई और है। वो करवाने वाले के ऊपर कार्रवाई चाहता है और पुलिस उसके ऊपर कोई जांच ही नहीं कर रही है। जांच कर दें और सही का सही और गलत का गलत बता दें। इसमें आरोपियों के नाम सामने आए हैं क्या? आरोपी 2 आरोपियों को इन्होंने जेल डाल दिया है, लेकिन पत्रकार का ये कहना है कि ये 2 आरोपी हैं, इनसे कोई किसी ने काम करवाया है और उसको ऊपर वो कार्रवाई चाहता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी खूब इस तरह के जो आरोप बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि जगह जगह गांजा अफीम बिक्री और सरकार का इसमें किसी भी प्रकार का इसमें रवैया ठीक से अपनाया नहीं जा रहा है। इसमें देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरे छत्तीसगढ़ में चरमरा गया है। बलौदा बाजार की घटना को आप देख लो या कवर्धा में जो गृह मंत्री जी का क्षेत्र है, उसमें लगातार इश्यूज आ रहे हैं, लगातार इशू बढ़ रहे हैं। और कवर्धा का इशू हो गया, आपका इसका इशू हो गया, आपके रायगढ़ में इशू जो हुआ, रायपुर में गोली कांड हुआ, रायगढ़ के लोग बाहर जाके गोली कांड करते हैं। तो ये बहुत सारे इशू हैं, लॉ एंड ऑर्डर इनसे मेंटेन नहीं हो रहा है और मुझे लगता है इससे पीछे एक ही कारण है। जब आप राजनीतिक रूप से दबाव बनाओगे पुलिस के ऊपर तो पुलिस कमज़ोर होगी और पुलिस की जो धमक क्रिमिनल के ऊपर होनी चाहिए वो धमक बचेगी नहीं। इसलिए राजनीति अपनी जगह, लेकिन पुलिस के मामले में राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना बंद कर दे और क्रिमिनल और असामाजिक तत्वों के ऊपर उसी जोर से प्रहार करें जैसे पहले हुआ करता था। उससे पुलिस का एक धमक बनेगा और क्रिमिनल कंट्रोल होंगे, नहीं तो धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और उसके बाद संभालना स्थिति को मुश्किल पड़ेगा। मैं आज इनको आगाह कर रहा हूँ कि अगर इसी तरह से ये चलते रहे तो 1.5 साल के बाद ये छत्तीसगढ़ में स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से जो अपराध जो बढ़े हैं, इसका ग्राफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है और कम भी नहीं होता जा रहा है। इसके पीछे पुलिस का भी कोई नियंत्रण नहीं इस पर। वही मैं बोल रहा हूँ, पुलिस को जब आप एक राजनीतिक टूल बना लेंगे, राजनीतिक दबाव के अंदर डाल देंगे, तो पुलिस कभी भी अपने स्वच्छंद होकर काम नहीं कर पाएगी। वो हमेशा फ़ोन का इंतज़ार करेगी कि किसको छोड़ना है, किसको रखना है। वो इस बात पे डिसीजन नहीं लेगी कि कौन सही मुजरिम है, कौन सही मुजरिम नहीं है, इस पे डिसीजन नहीं लेगी। तो ये छत्तीसगढ़ में पिछले 7 महीने में हो रहा है। इसीलिए लगातार क्रिमिनल का हौसला बढ़ते जा रहा है और ये अपराध डे ब डे बढ़ते जा रहे हैं। बस्तर में भी नक्सलियों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा, इसमें सरकार का भी इसमें कोई लगाम नहीं है। इसमें इसी दिन मैक्सिमम हुए हैं और 270 नक्सली घटना, बताइए ये कैसे हो सकता है? तो इतने कम दिन में इतनी ज़्यादा घटनाएं मतलब बहुत ज़्यादा हैं। और मैं ये कहूँगा, अभी सरकार को बहुत कम दिन हुए हैं, अभी से मैं आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि पुलिस को आप स्वतंत्र रखिए, पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव मत बनाइए और जितना कम राजनीतिक दबाव बनेगा उतना छत्तीसगढ़ बढ़िया से कंट्रोल होगा। क्रिमिनल है तो सज़ा होनी चाहिए, किसी निर्दोष पे सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये इच्छा शक्ति आपको जागृत करनी पड़ेगी।
ये थे पूर्व खेल मंत्री उमेश पटेल जी, आज वर्तमान में विधायक है। इनका कहना यही है कि बस्तर में जिस प्रकार से जो नक्सली ग्राफ बढ़ा है, सरकार की इसमें कमजोरी है, और जिस तरह से प्रदेश में भी जो आपराधिकरण है उसमें भी सरकार की कमी पाई गई है, और पुलिस पर राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, इनका यही कहना है। मैं दामू अहमद डारे, कैमरामैन अभिषेक चंदाकर साथ, गैर न्यूज रायपुर।